कि अब सरकार जो है वो सहमति बना के कोई नीति, कोई सिद्धांत या कोई काम नहीं करना चाहती है। वो अपने हिसाब से ही चीजों को रखना चाहती है जो लोकतंत्र की प्रक्रिया के अनुकूल नहीं माना जाना चाहिए या लोकतंत्र की प्रक्रिया में सही नहीं ठहराया जाता है। और ये पहला अवसर था कि जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी वो खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई और उन्होंने खुद बहस की वहां खड़े होकर और इस पर आपत्ति जताई और अपने तर्क रखे के साथ ये इस लिहाज से गलत है। ये सरकार हमारे विपक्ष को मोथा करने के लिए, विपक्ष को समाप्त करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं जो लोकतंत्र के लिहाज से उचित नहीं है। सर, हम आज बात करेंगे आपसे पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है और उसमें जो एसआईआर का मुद्दा है, यानी कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। ये जो कार्यक्रम चुनाव आयोग ने चलाया था, केंद्रीय चुनाव आयोग ने, और इसकी शुरुआत की थी उन्होंने बिहार से। और जब बिहार में बहुत विरोध हुआ था, बिहार के अंदर बहुत वोट कटे, बहुत उसके अंदर धांधली की बातें सामने आई और इतना कम समय वहां पे था कि वो जो चुनाव कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो अपना काम ढंग से कर ही नहीं पा रहे थे। उस आपाधापी के अंदर बहुत नुकसान हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा और वहां तो चुनाव संपन्न हो गया सर बिहार के अंदर। अब ये मामला जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ा है और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है ममता बनर्जी, वो एसआईआर को लेके खिलाफ में है। उनका कहना है कि एसआईआर के बहाने जो है चुनाव आयोग, या यूं कह लें कि वो भाजपा की शह पर जो है वो हमारे मतदाता जो है एक चिन्हित मतदाता हैं, वो उनको मतदाता सूची से बाहर करने की एक साजिश है। तो सर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य का चुनाव है तो राज्य में हमें जो है अधिकारी राज्य सरकार देती है, वो राज्य सरकार चुनाव के लिए अधिकारी नहीं दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी नाराजगी जताई। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि चुनाव जो आयोग नहीं तो और कौन देगा ट्रेनिंग, बहाने मत बनाइए। यानी कि उनका मतलब ये था कि जो आपके अधिकारी हैं उनको तो चुनाव आयोग ही ट्रेनिंग देगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसकी पश्चिम बंगाल सरकार को मतदाता संशोधन सूची में देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है। तो सर आप, ये जो एसआईआर का मामला पश्चिम बंगाल में पहुंच गया है, पश्चिम बंगाल की सरकार जो है इसकी खिलाफत कर रही है, अधिकारी दे नहीं रही है, तो केंद्रीय चुनाव आयोग जो मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट उसी राह पर उनकी मांग को हरी झंडी दे रहा है। तो क्या सर ये उचित है या सही नहीं लग रहा आपको सर? देखिए, अब न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी तो नहीं की जा सकती है या वो एक कहीं ना कहीं अवमानना का सवाल खड़ा पैदा हो जाता है, चाहे वो सही हो अथवा गलत हो, इसलिए उस पर तो टिप्पणी समीचीन नहीं होगी, उस पर टिप्पणी करना तो उचित नहीं होगा। लेकिन जहां तक एसआईआर का सवाल है, तो न केवल बिहार में शुरुआत बिहार से हुई थी जब चुनाव थे, और इस चुनाव के दौरान ही वहां पर ये विपक्ष ने पूरी तरीके से गंभीर आरोप लगाए कि साहब इसमें एक जाति विशेष के, धर्म विशेष के और पर्टिकुलरली जो विपक्ष से के प्रति जुड़े मतदाता हैं उनके नाम को सत्ता पक्ष काट के हराने की एक कोशिश कर रही है या विपक्ष को चुनाव न जीत पाए, ये सीधे सीधे आरोप थे। उसके बाद फिर ये चुनाव, और ये भी उन्होंने उस समय ये तर्क दिया था कि एसआईआर कराना ही था तो एन चुनाव के वक्त पर ही ये क्यों करा रहे हैं। यही आपत्ति बंगाल में भी है, यही आपत्ति यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस पर नाराजगी जता रहे हैं और विपक्ष भी नाराजगी जता रहा है कि एक मतलब वोटों को, जो विपक्ष के वोट हैं उनको काटने का काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने भी इस पर, जब वोट वो कटे थे और वो आए थे, तो उस पर भी उन्होंने हल्की सी टिप्पणी कर दी थी जो सत्तारूढ़ दल के हैं। तो ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को ये ऐसी प्रक्रिया है कि असल में दिक्कत एक सबसे बड़ी महेश जी हो गई है कि अब सरकार जो है वो सहमति बना के कोई नीति, कोई सिद्धांत या कोई काम नहीं करना चाहती है। वो अपने हिसाब से ही चीजों को रखना चाहती है जो लोकतंत्र की प्रक्रिया के अनुकूल नहीं माना जाना चाहिए या लोकतंत्र की प्रक्रिया में सही नहीं ठहराया जाता है।
भाई ये ठीक है, ये कोई मतदाता तो ऐसा नहीं है कि वो खाली सत्ता पक्ष के हैं या खाली विपक्ष के हैं। तो अगर ये चीज थी तो सत्ता पक्ष से विमर्श करके ये करके एक टाइमिंग्स को भी देखिए, ये कुछ चीजें बड़ी टाइमिंग्स की हैं कि ये चुनाव के वक्त ही एसआईआर क्यों? अगर एसआईआर लाना है चुनाव हो जाने दीजिए, बाकी और जहां नहीं चुनाव है पूरे देश में करा दीजिए। लेकिन जब बिहार में हो रहे हैं तब चुनाव, उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं तब चुनाव, बंगाल में होने वाले हैं तब चुनाव, तब फिर उस समय एसआईआर की राज्यों में क्या जरूरत है? इन 3 राज्यों को छोड़ दिया जाता, कहते हैं चुनाव के बाद फिर इस प्रक्रिया को हम करेंगे। या अगर सरकार की थी तो सरकार इस प्रक्रिया को साल 2 साल पहले भी कर सकती थी कि भाई इन राज्यों के होने वाले हैं, इनमें हम पहले कर ले। इसलिए यहाँ पर सवाल खड़े हुए और इस पर भी आलोचनाएं हुई कि वोट कटे, इसकी आपत्तियां भी हुई, इस पर फिर मतलब बयानबाजी भी हुई। ये गया तो ये कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने इस बात पर अपनी बात सही कही है कोर्ट ने कि आप ये कह के कि हम इनको अभी ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं या हमारे पास सरप्लस नहीं है, तो चुनाव आयोग ने अगर कोई चीज कहा है कि इसको करना है, सवाल इस पर नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, चुनाव से पहले या बाद में, इस सवाल ये नहीं है। इस पर ये मामला जब गया तो उसने न्यायालय ने ये बात कही, अदालत ने ये बात कही कि ये बात गलत है कि उनकी ट्रेनिंग के नाम पर या अनुपलब्धता के नाम पर आप आयोग का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर उन्होंने टिप्पणी की है और ये पहला अवसर था कि जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी वो खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई और उन्होंने खुद बहस की वहां खड़े होकर और इस पर आपत्ति जताई और अपने तर्क रखे के साथ ये इस लिहाज से गलत है, ये सरकार हमारे विपक्ष को मोथा करने के लिए, विपक्ष को समाप्त करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं जो लोकतंत्र के लिहाज से उचित नहीं है। ये उन्होंने वहां पर अपने तथ्यों को रखा। अब इस पर क्या फैसला आता है ये देखने की बात होगी। लेकिन अगर कहीं मतलब न्यायालय कोई इस पर कोई मतलब निर्णय दे देता है या कोई अदालत अपना फैसला सुना देता है कि नहीं आपको देना है और ममता जी का कहना है कि इस समय ये कर रहे हैं और उनका कोई समाधान नहीं निकलता है, तो एक टकराव की स्थिति तो पैदा होगी। और ममता जी जैसी संघर्षशील महिला के जो मतलब उनका इतिहास रहा है कि वो इन चीजों के आगे वो कभी उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। तो मेरा मुख्य बात यह है अगर इसको लबोलवाब लिया जाए तो इस पर सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि जो ऐसे मसले हैं कि जिसमें कोई सामाजिक सरोकार नहीं है और सरोकार हो सकते हैं, तो ऐसे मामलों में जब कोई चीज लानी है, कोई नीति बनानी है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि खाली एक राज्य के लिए, तो पूरे देशव्यापी है। तो ऐसे में विपक्ष के लोगों को भरोसा में लेने, विपक्ष के मतलब भी यही है। अब दिक्कत ये हो गई है, अगर आप देखें तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इधर इस दशक से, एक दशक से जो एक सीधा सीधा टकराव है या सीधी सीधी न बात करने की, न सलाह लेने की, न विमर्श करने की जो एक स्थिति है वो खत्म हो गई है। वो उसने निर्णय ले लिया, बोले अब हमको ये निर्णय लेना है तो लेना है। विपक्ष लाख उसके तर्क दे लेकिन उसको कहीं समझौता नहीं करना। और दूसरी बात ये भी है कि अब पहले टॉपिक से ही इसको जोड़ दें तो अगर आप देखें कि अगर विपक्ष जब कमजोर होता है या विपक्ष जब मुथरा होता है तो मीडिया विपक्ष की भूमिका निभाने लगता है। स्थिति यह है कि अब मीडिया भी मोथरा हो गया है और विपक्ष को मोथरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो ये स्थितियां पैदा हो रही हैं, मुझे लगता है कि चाहे वो जो भी हो, सत्ता पक्ष को चाहिए कि वो बैठ के ऐसे मसलों पर जो हमारा देश की तांत्रिक व्यवस्था है, सिस्टम है, उस सिस्टम में विमर्श के आधार पर ये बात आगे चले। खाली बहुमत के आधार पर ये फैसले जब लिए जाते हैं तो फिर सहमत के बजाय बहुमत का जब प्रयोग होता है तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा होती है। आज वही स्थिति है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।